भोपाल के पास नर्मदा नदी है। भोपाल के पास नर्मदा नदी है। नर्मदा के जंगल में एक घटना घटित हुई। अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक आदमी अपने परिवार को लेकर के और जंगल में जा रहा था और अचानक से एक शेर ने, एक चीते ने हमला कर दिया और चीते ने, उसकी एक बच्ची थी कंधे पर बैठी थी और उस बच्ची को झपटा और बच्ची को उसकी आंखों के सामने चीरता हुआ, फाड़ता हुआ। उस आदमी की तो कोई गम न थी, कहां चीता और कहां वो। समझते उसकी हालत क्या हुई होगी? जिसकी बहुत प्यारी बेटी, जिसे कंधे पे बिठा करके नर्मदा स्नान के लिए ले जा रहा था और उसके हाथों से छीन करके उसी के सामने, और वो चीख रही है पापा पापा पापा, और ये भी चीख रहा है बेटा बेटा बेटा। इस दर्द की कल्पना कर सकते हो? और इस पिता के जीवन भर के दर्द की कल्पना कर सकते हो? जो चीखें जिंदगी भर कान से निकलेंगी नहीं। काय का परिणाम था? पिताजी ने बहुत मना किया था, बेटा जंगल में शेर रहता है, चीते रहते हैं। नहीं पापा, मुझे तो जंगल चलना है, खेलना है? मुझे तो पर्यटन करना है, मुझे पिकनिक मनाना है? मानी नहीं। खुद तो गई सो गई, लेकिन जिंदगी भर का गम अपने बाप को दे करके चली गई। वो चीख है, वो आवाज है। आज भी जब वो बाप बैठता है ना, बुढ़ापे में भी वो बेटी का दृश्य याद आता है। ऐसे ही बेकारों के पंजों में फंसे हुए बेटे बेटियां और शिष्य मना करने पर भी उस जंगल में जाते हैं और फंस जाते हैं। उसके बाद समझ में आता, पकड़ में आ जाने के बाद, जब पंजों में पकड़ में आ जाती है ना बेटी या बेटा या शिष्य, तब वो रो करके बचाएं भी तो बचाएं कैसे? क्योंकि उनमें इतनी दम नहीं है। बेकारों में बड़ी दम होती है। मेरी भाषा को समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। मैं उस 4 पैर वाले शेर की बात नहीं कर रहा। 4 पैर वाले शेर की बात नहीं कर, वो तो घटना घटित हो गई है। लेकिन ये जो संसार के बड़े बड़े नाखूनों में फंसाने वाले जो शेर और चीते, जरख और बगर्रा, ये है ना, ये व्यक्ति भी हैं और बेकार भी हैं। फिर बाप की आंखों के सामने रोती हुई बेटी, अब ये चीख उसे जीवन भर जीने नहीं। अब न वो मर पाता है और न वो जी पाता है, चाह करके भी बचा नहीं सकता। उसने इसी दिन को, वो ये दिन उसे दिखाई देता है बाप को, इसलिए वो पहले से कोशिश करता है। पर जब नहीं मानती तो उसकी खुशियों के लिए कभी कभी थोड़ी बहुत इजाजत भी देता है। लेकिन नादान बच्चे बच्चियों को इस बात का पता नहीं होता है। ये भोपाल की जो घटना थी ना, और एक जगह तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, गाड़ी थी, पूरी फैमिली थी, और जंगल में होके कार गुजर रही थी। आंखों के सामने से उसने कुछ पानी लेने के लिए या देने के लिए, जबकि वो मना कर रहा था, जो ड्राइवर, जो मनुष्य था, उस घर का मुखिया था, मना कर रहा था कि जंगल में बेटा ये गाड़ी खोलना मना है, ठीक नहीं है। बोले नहीं, मुझे यहां देखना है, मुझे यहां देख।
ये देखने के चक्कर में ही तो बच्चियां चली जाती हैं, बच्चे चले जाते हैं, शिष्य चले जाते हैं, देखने के चक्कर में। मुझे दिखा दो, मुझे दिखा, मैं देख ही तो रही हूं, मैं कोई बुरा काम कर रही हूं, मैं देख ही तो रही हूं। और वो गाड़ी खोली, पड़ी है। गाड़ी खोली और दिखाने के लिए बच्ची को उतारा, और जंगल में बिल्कुल एकदम ताक लगाए बैठा था चीता। छाती पीटता रह गया पिता। उसी के सामने फिर चीखती जा रही है, हैं? खुद को तो दर्द मिलता ही है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम्हें पालने वाले को दर्द कितना मिलता है। हैं? हमें पालने वाले को कितना दर्द मिलता है, इस बात को हम भूल जाते हैं। सती हाथ से जा रही है और शिव बचाने की कोशिश करते हैं। संशय असन धरिय उरकाऊ, ये खींचना, ये विकार है, संशय, चीता है और जकड़ रहा है। महादेव को पता है इसका परिणाम ये मेरी आंखों के सामने मुझसे छिन जाएगी, उसे पता है। और वो कह भी रहे कि मैं बचा न पाऊंगा। अभी मान लोगी तो बढ़िया है, मान जाओगी तो अच्छा है।